पितरों की सेवा इतनी पक्ष नहीं क्या करते हैं घर में, मांस निकालते हैं या नहीं? इतनी पक्ष नहीं। देखो एक बात मैं तुझे बता रही हूँ, जैसे ही तू इधर रखती स्वीकार हो जाए, ऐसा किसी बंदे के साथ नहीं होता है। कहने का मतलब ये है तेरी कुल देवी माई है, लेकिन फिर जो से ही ले रखते के साथ ना तो सबकी बाद में स्वीकार होती, रख देते हैं जोत में डालते हैं, उसके बाद किसी की कभी हुई किसी की कभी हुई, लेकिन तुम्हारी रखती होगी तो माँ तो तेरे बड़ी वाली पसंद है इसका तेरे घर में पितरों की थोड़ी ही दिक्कत है, ज्यादा तो है नहीं लेकिन पितरों की दिक्कत है, जिससे छोटी मोटी बीमारी बनी रहती है और बड़े काम में समस्या या बच्चों के लिए आया माथा टेक गया, नौकरी में जाना चाहता है सरकारी में, अच्छा जब प्रमोशन चाहिए तुझे चाहिए क्या दरबार से, तेरी जोत आती स्वीकार हुई, माँ ने मंजूर कर ली, तो ये देखते रहा तो लक कितना बढ़िया है। आने वाले वक्तों में एक आध बंदे का ऐसा होता है कि माते के साथ मेर की नजर से देखे, मतलब दरबार में आने का रीजन ये है माथा टेक ले। तो ये घर में जो एक बात मैं तुझे बताती हूँ, घर में पितरों की समस्या हल्की सी है, ज्यादा तो है नहीं, थोड़ा अपने घर की तरफ भी ध्यान देना सेवाओं में, या फिर घर के मंदिर में जो जोत लगती है, आज तो वो छोटी सी है कल को बड़ी ना हो जाए, तो आगे ना बढ़े ये समस्या, ये हल्की फुल्की नॉर्मल दिख रही है और थोड़ी बहुत आ रही है, ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी माँ आया है एक ऐसा मुझे, मतलब एक आध बंदा ऐसा होता है जिसको देख कर प्रसन्नता हो जाए, ठीक है, मन गदगद हो जाए, तो उन्हीं में से कि माँ आती ही हंसने लग जाएगी, आ गया मेरा बच्चा प्यारा बच्चा, तो उनमें से आएगा। तो पितरों की हल्की समस्या तो घर का की जो रोज वाली जोत बत्ती होती है उसकी थोड़ा ध्यान दे घर में, जैसे घर में चेक करना कैसे जोत बत्ती हो रही है, कुल देवी की हो रही है कि हो रही है, और पितरों की क्या सेवा हो रही है, पितरों की अगर कम हो रही है तो उसको बढ़ाए, डेली वाली नहीं हो रही है तो डेली वाली में आप जैसे अपने हाथों से पितरों की जोत दे सकते हैं, जैसे एक मिट्टी का दिया रख ले या फिर कोई और जोत ले आए घर में पितरों के नाम से, उसको डेली लगाने लग जाए सुबह और शाम, और प्रसाद चढ़ाने लग जाए, बस यही जोत बत्ती तो है, इसने कोई मना नहीं करेगा, नहीं तो ये भाव वाली बात है भाई, मैं अपने पितरों पे विश्वास करता हूँ तो भाई उनकी सेवा पूजा क्या ले ले, उनकी पूजा सेवा बनती है, ठीक है, अगर आप भाव बनते हैं तो कर लो, मान लो घर में अगर नहीं बनते हैं तो आप बाहर से कर सकते हैं, बाहर जैसे गौशाला जाए, खासकर मांस वाले जाओ, हाँ चले, जैसे मांस वाले दिन गौशाला जाए और चारा करवा के आए, कभी केले खिला दे माँ को, कभी गुड़ खिला दे, कभी चारा करवा दे, कभी कुछ, मतलब अपने भाव से सेवा दे, और बीच में भी कर सकते हैं। दूसरा जैसे बजरंगबली महाराज की कृपा है आपके ऊपर, तो उनकी भी हाजिरी लगाते रहे, वो लगा दे, कभी कभी लगाते रहे, ये नहीं है कि ना चाहे महीने में 2 महीने में या हर मंगलवार को एक हाजिरी बाबा को दे सकते हैं, क्योंकि राम की कृपा आ रही है, अगर राम की कृपा है तो बाबा अपने आप ही, तो आपकी ऐसी कोई मेरे साथ भारी समस्या नहीं है, तो जो पितरों की दिक्कत है वो थोड़ी बहुत घर से ठीक हो सकती है, और बाहर से घर में नहीं करना चाहती तो बाहर जैसे बीए की जैसे
ये माँ आपकी दे रही हूँ, ठीक है। पता है क्या है, अगर आप जोत देते हैं, मतलब कुल देवी की दे दी, पितरों की दे दी, पितरों की रोज वाली हम जोत लगाएंगे तो उससे पितृ पक्ष मजबूत हो जाता है, रोज वाले जोत से हमारी कुंडली में, ठीक है। और जो कुल देवी की देती हूँ तो कुल देवी ये लगा लो अपने के तो ये अपने हाथ में है, अपने आप की सेवा कैसी देनी है, बाकी ठीक ठाक आपका। तो ऐसा कुछ नहीं है। हर रही बात है आगे चल के लड्डू गोपाल की, 1.5 साल हो गए शादी को, तो आगे चल के माँ इतनी प्रसन्न है, तेरे कोई काम नहीं रुकने वाला, लड़का लड़की या फिर लड्डू गोपाल टोटल ये माँ के हाथ में है। तो कहीं ना इन चक्करों में घूमने की आपको जरूरत है। बोलो बेरियाली मैया की, बोलो लड्डू गोपाल की, बोलो सियापति रामचंद्र की, बोलो गुरु माता की, बोलो शिव परिवार की, बोलो चुगान माई की, बोलो गुड़गाम्याली की, बोलो साचे दरबार की। भरे जाते हैं या नाम तुम्हारा दादा का ये जो जैसे वकील के महकमे में और सरकारी में जाना चाहते हो, फार्म भर रहे हो, अरे या काम नहीं बना या फिर बनाना चाहते हो, तो ये मैंने बजरंगबली की सेवा इनको पहले दे दी है। इनकी मतलब माथे को देख कर या फिर कह लो कि इनके ये जो कुंडली होती है इनसे ये बैठते ही सामने आ जाता है। घी दिया इसमें, घी से ही पता चल गया सब कुछ। तो हनुमान जी की सेवा में लग जाओ आप। अगर इस महकमे में या नौकरी के बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता है ये, क्योंकि ये तेरा पर्सनली है खुद का, तो हनुमान जी की सेवा है तेरी टोटल। राम कृपा है तो राम की कृपा को बढ़ाए हो आगे, तो हनुमान जी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। और जो भी अगर अड़चन है या कोई और दिक्कत हो, मतलब काम ना बढ़े, तो वे सब हट जाते हैं इन सब सेवाओं से। इतने नौकरी ना बनती, इतने काम धंधा बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, जो लगवा जबरदस्त इसके वजह स्वीकार। वीरेंद्र नाम बताया ना तूने, दादा का अमीर सिंह और पिताजी का बुलंदे माँ पे जा रहे हो ना, बुलंदे माँ पे जाते हो ना आपके घर से कितने दिन में जाते हो? फिर नहीं जाते हैं ना भाई, ये गलत है। अगर हमारा काम हमने घर जाता हो जाएंगे ना तो माँ को पूछेंगे नहीं, ये गलत है भाई। बीच बीच में जाना पड़ता है। और आप तो रोहतक में रह रहे हो तो माँ की हाजिरी लगाते रहो। लगा लो ये लगा लो कि वालों अगर शादी हुई बच्चे हुए जब भी जाएंगे, बीच में लगाओ, 6 महीने में लगाते रहो। ऐसे नहीं रुकावट आ जाती है फिर आगे चल के। फिर आगे आने वाली पीढ़ियाँ इन चीज़ों तकरीबन बंदे समस्याओं में है। तकरीबन क्यों है कि वो कभी दादी ले गई थी, फिर आगे आने वाली पीढ़ी ले गई, फिर वो लेके गई है, अपने देवी देवता के जाते ही नहीं है, ये कमियाँ आ जाती है फिर। तो समस्याएं ना आए तो वहाँ पे जाते रहे, वहाँ के वहाँ जाने में टाइम कितना लगता है। लेती क्या वो कुछ भी नहीं हो तो भाव देखेगी, मन का पेज देखेगी, किस लिए आए ये सब देखेगी, अपने लिए आया कि किसी का बुरे के लिए तो नहीं है, ये सब देखती है। तो वहाँ जाए वो प्रसन्न हो जाएगी देख कर, बिना ही बुलाए आ गए। हो जाए यो केस नट होगा, केस ही नट होगा अपने आप आओ केस बड़े बड़े मारे मैं देखूँ छोरो शहर सारे काम जो बदमा करो इसका बेरी वाली माँ को पहचानता है, गया कभी सुना
के बारे में इतिहास पता है उसका? माँ के हाजिरी कभी लगाई तो मानता तो है ना बेरी वाली माँ की बात हो रही है। सुना है खाली मतलब अंदर से जैसे शेरा वाली को मानते वैष्णो को मानते इस तरह से मानता है। देखो दरबार से तू मांग रहा है या तू मांग रहा है? देखो मैं पहले बता देती हूँ बेरी वाली माँ को मानता है, मैंने ये इसलिए पूछा है। देख तुझे ये यहाँ से दरबार से मैं स्वीकार करके दे दूंगी, ये भी नहीं है कि मैं तेरा लगेड़ा बनाऊं तू बार बार आ। ये बेरी वाली माँ की तरफ से मैं तुझे लड्डू गोपाल भी दूंगी, मैं तुझे नौकरी भी दूंगी। तो सरकारी चाहता है ना, मैं नौकरी भी दूंगी। अगर तू ये बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता है मैं बिजनेस भी दूंगी। लेकिन बात ये है कि तुझे आगे चल के घर में सत्संग और कढ़ाई करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि बेरी वाली माँ की कर, लेकिन तू अपने देवी की कर, जो तेरे घर में जोत लगती है देवी की, चाहे वो तू शीतला को मानता हो, चाहे पुलंदी को मानता हो, चाहे तेरी कोई और देवी हो। लेकिन मैं यहाँ से स्वीकार कर दूंगी बेरी वाली से, वो बेरी वाली को भी जाएगा और तेरी देवी को भी जाएगा। जो आगे चल के जब जैसे नौकरी मिल जाए और बच्चे हो जाए तुझे, फिर सत्संग करवा अपने घर में, ठीक है। करवाते तो नहीं, ये तो काम वाली बात है ना, तेरे काम बन जाए। ये मैं तेरी झोली में डाल रही हूँ, आने वाले समय में तेरे को लड्डू गोपाल और तेरी ये नौकरी, सरकारी नौकरी, ये बिजनेस आगे बढ़ जाए, ठीक है। ये मैं तेरी झोली में डाल रही हूँ, लेकिन बेरी दरबार से लेकिन डालूंगी जब तू ये मेरे सामने कहेगा मैं बेरी वाली माँ को मानता हूँ, क्योंकि ना वो वही बात फिर कह रहा है कि मैं तो सब भगवानों को मान रहा, मैं तो बेरी वाली माँ की बात कर रही हूँ। क्योंकि मैं तो जब भी तो दिलवाऊंगी तेरी झोली में ये सब माँ से, जब तू बेरी वाली माँ को मानता हो। और फिर यहाँ पे बाद में जब तेरे सारे काम बन जाए, सत्संग हो जाए, तेरे घर में कढ़ाई हो जाए। कढ़ाई का क्या मतलब है? जो वो लड्डुओं की कढ़ाई बनती है, इस तरह की बड़ी कढ़ाई लगानी तुझे अपने घर में, ठीक है। जब तेरे घर में सब हर चीज की मौज हो, कोई कमी ना हो, जब, ठीक है, ये मैं तुझे दे दूंगी। लेकिन जब यहाँ कढ़ाई लेके आनी होगी और कंधे पे ध्वजा होनी चाहिए, चाहे मैं तुझे बेरी में भेजू, चाहे मैं तुझे यहाँ बुलाऊं, कंधे पे ध्वजा होनी चाहिए, पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए आएगा जब, ठीक है। और हाथ में कढ़ाई होनी चाहिए, वो मेरी मर्जी है। फिर तेरे काम बनने के बाद मैं तुझे इस हाल में बेरी भेजू, कढ़ाई ले दे के कंधे पे ध्वजा और पैरों में चप्पल ना हो, या फिर यहाँ बुलाऊं, वो मेरी इच्छा है। लेकिन तेरी कढ़ाई बनती है बेरी वाली माँ की, ठीक है। बोलो विमेश्वरी मैया की, बोलो लड्डू गोपाल की, लड्डू गोपाल बोलो राधा रानी की, बोलो श्रीपति रामचंद्र की, बोलो शिव परिवार की, बोलो गुरु माता की, बोल सच्चे दरबार की। फिर बनती है यहाँ की कढ़ाई। यहाँ की कढ़ाई के लिए तुझे आना होगा, पैरों में चप्पल ना हो, नंगे पैरों, कंधे पे तेरे ध्वजा हो, हाथ में तेरे कढ़ाई हो, इस तरह से आना है तुझे दरबार में। लेकिन वो फिर मेरी इच्छा है, मैं तुझे ऐसे बेरी में भेजू, चाहे मैं तुझे यहाँ भेजू, वहां भेजूंगी तो वहां जाना है। इस तरह से कंधे पे ध्वजा हो, पैरों में चप्पल ना हो और हाथ में कढ़ाई हो माँ के नाम की, ठीक है। फिर मैं ये तेरे को बेरी वाली माँ से त्रिजोड़ी में दिलवा दूंगी, ठीक है। क्योंकि ये हुक्म मैं जब लूंगी जब तू मुझे ये कहेगा कि मैं बेरी वाली माँ को मानता, भीमेश्वरी माता को, हाँ तो मानता है ना। अब की बार फिर जवाब दे दी, मैं तो सबको मानता हूँ। एक तो हनुमान जी के को पकड़ ले, मतलब इसकी पूछड़ पकड़ ले, इसके पीछे लग जा अपने काम के लिए, नौकरी के लिए और बच्चों के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी पूछ पकड़ ले, मतलब कहने का मतलब। अरे इसकी पूछ जब रहेगी जब राम का नाम सीताराम सीताराम होगा तेरे मुख में, या फिर तेरे हृदय में उतार ले तो सीताराम को,
ठीक है, इसके मंदिर जाया कर, चोला करवा दे, कभी प्रसाद करवा दे, जाता रहे, इसकी सेवा ठा ले मतलब। दूसरा, गौशाला में तो